हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है CMS ऑनलाइन एजुकेशन पर। हमारी जो मैथ की क्लास चल रही थी जिसमें प्रतिशत चल रहा था, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ यूं होता है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है। यह प्रक्रिया होने पर उस संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर किसी संख्या में पहले 20% की कमी कर दी जाए, उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हम इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 100 आती है। ठीक है, पहले भी 100 थी, बाद में भी 100 थी, और 100 पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले कोई संख्या 100 में 20% की कमी की जाती है, तो 100 में से अगर 20% की कमी की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अगर 100 में 20% की वृद्धि की जाती है तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डबल जीरो से दोनों जीरो कट गई और कितना आ गया, 12×8 = 96 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि हमारे पास जो उत्तर आता है वो 100 से कितना कम है या 100 से कितना ज्यादा है। अगर ये 100 से कम होता है तो जितना कम होता है उतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अगर ये 100 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, 96 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा, हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक समान ही कमी और एक समान ही वृद्धि दी हुई हो, ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं। उस समय जो हमें वृद्धि और कमी दे रखी होगी वो दोनों एक समान होनी चाहिए। अगर हम कभी भी इस सिचुएशन में आते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा कमी का होगा या फिर हानि का होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 20% की कमी है और 20% की वृद्धि दी हुई है, दोनों ही प्रतिशत समान दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20×20/100 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि दी हुई है उसकी स्क्वायर करके बटा क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। काटते हैं हम तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 4%। और ऐसी जब भी कंडीशन आती है तो हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में अगर पहले 30% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और बाद में उस संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आएगी या फिर वृद्धि होगी। तो जैसा हमने देखा, अगर 30% की वृद्धि की जा रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 100 में 30 जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा। गुणा क्या कर देंगे, जितनी कमी की जा रही है, 100 में 10% की कमी की जा रही है तो 100 में से 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, बटा क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आता है, 13×9 = 117 आता है। ठीक है, 100 से ये कितना ज्यादा आ रहा है, 17 ज्यादा आ रहा है, तो 17% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करना चाहें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारे आगे काम भी आने वाला है। तो देखिए, फ्रैक्शन में हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि 30% की बात की जा रही है तो 30% को हम भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। ठीक है, 3/10 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले क्या कहता है कि मान लीजिए वो संख्या कितनी थी, 10 थी। हमने पहले भी बात की है, तो नीचे बटा में संख्या आती है वो क्या होती है, मूल भिन्न होती है। ठीक है, अगर 10 में 30% की वृद्धि कर दी, या हम कह सकते हैं 3 की वृद्धि कर दी, तो यह कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% की कमी करता है। ठीक है, 10% को हम फ्रैक्शन में या भिन्न में किस रूप में लिखते हैं, 1/10। ठीक है, अगर 10 में 1 की कमी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पहले वो 10 थी, अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो कितना आएगा, 100 आएगा, और अब की बात करें तो कितना आएगा, 130
17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, 17 की वृद्धि हो रही है, पहले कितना था 100 था। ठीक है, तो 17 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 100 पर हो रही है। प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा और कितनी वृद्धि हो गई, 17% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। इस प्रकार से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के मूल्य में पहले 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें 12.5% की वृद्धि की जाती है, तो टीवी के मूल्य पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, कमी हुई या वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे हम 100 में से घटाकर और बढ़ाकर लिखते थे। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, भिन्न का मान पता होना चाहिए, जो हमने पहली क्लास में की थी। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि 11 सही 1/9% को हम भिन्न रूप में कैसे लिखते हैं, 1/9 के रूप में लिखते हैं, और 12 सही 1/2 को किस रूप में लिखते हैं, 1/8 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में ये पहले क्या कह रहा है कि टीवी के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पहले वो अगर 9 था तो 9 में 1 की वृद्धि कर कितना कर दिया, इसको 10 कर दिया। फिर इसमें 12.5% की वृद्धि की जाती है। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8, यानी कि पहले 8 था तो 8 में 1 जोड़कर इसमें वृद्धि कर दी गई, 1 की वृद्धि कर दी गई, तो 8 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब हमारे पास जो पुराना मूल्य आता है और नया मूल्य आता है, दोनों को अलग अलग गुणा कर लेते हैं। पुराना मूल्य कितना आ गया, 8 9 72 आ गया। ठीक है, और जो नया मूल्य आया वो कितना आया है, 90 आया है। ठीक है, अब देखिए पहले मूल्य क्या था, 72 था, अब कितना आ गया, 90 आ गया, यानी कि इसमें हो रही है वृद्धि, हो रही है वृद्धि, कितना की हो रही है, 18 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 18 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, जो पुराने वाला मूल्य है उस पर हो रही है, कितने पर होगी, 72 पर होगी। ठीक है, अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे, काट देते हैं, 18 चौकू 72, 25 चौका 100, बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 25% की वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन वाले वैल्यू आते हैं उसमें हमें इस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो हमने पहला किया था बिल्कुल वैसा ही है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है और बाद में 16 सही 2/3% की कमी की जाती है, तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमें फिर से वही करना है, हमें भिन्न रूप में पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, भिन्न मान कितना होता है, 1/7 होता है। ठीक है, और 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, भिन्न मान कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, ये अगर हमें मालूम है तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि पहले वस्तु कीमत में 14 सही 2/7% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 7 पर 1 वृद्धि कर दी जाती है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पहले क्या थी, 7 थी। उसके बाद क्या कहता है, बाद में 16 सही 2/3 की कमी की जाती है। 16 सही 2/3 को भिन्न रूप में हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, यानी कि पहले 6 थी, 6 में 1 की वृद्धि कर दी, तो 6 में 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं, जो पुराने वाला मान है उसको गुणा कर देते हैं और जो नया वाला मान है उसको भी गुणा कर देते हैं। तो पुराने वाला कितना आ जाएगा, 6 7 42 आ जाएगा, और नया वाला कितना आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले मूल्य 42 था, जो बढ़कर कितना हो गया है, 56 हो गया है। ठीक है, अब देखिए कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पर 14 की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर कमी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाद में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कमी आ रही है, और कमी कितनी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। ठीक है, 2 की कमी आ रही है, क्योंकि 42 ये कितना हो गया, 40 हो गया है, तो 2 की कमी आ रही है, कितने पर आ रही है, 42 पर आ रही है, तो 2 पर की कमी आ रही है, 42 पर, प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/21 आ जाएगा, 21/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 चौका 84, 16/21, 4 से ही 16/21% आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले टाइप की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में
25% की वृद्धि कर दी जाती है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक गृहिणी को अपने खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, अपने उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़े। तो यहाँ पर देखिए पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, या फिर पहले कमी होती है फिर वृद्धि करनी पड़ती है और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमें कुछ नहीं करना ज्यादा, बस हमें फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले 25% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर हमें केवल इतना ही पढ़ना, आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और ये 25% की वृद्धि हो रही है। 25% को हम भिन्न रूप में कैसे लिखते हैं? 1/4 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पर वृद्धि बात आती है तो हम अंश को क्या कर देते हैं? हर में जोड़ देते हैं और अंश को सेम वैसे ही लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1/5 आ जाएगा। वृद्धि की बात जब भी की जाती है तो हमें क्या करना है? वृद्धि ही करनी है। और कहां पर करनी है? हर में करनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका अनुस्वर। 1/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसे अपनी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि जो उसका खर्च है वो बना रहे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी हो जाती है। ठीक है, 33.1/3% की कमी हो जाती है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु का कितना उपभोग बढ़ाए या उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई असर ना पड़े, खर्च उतना ही रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 33.1/3 को हम कैसे लिखते हैं? 1/3 के रूप में लिखते हैं, अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कमी की बात कर रहा है कि कमी की जाती है। पहले जो किया जाता है हमें बस वही देखना है। 33.1/3% की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। और कमी करेंगे किसमें? हर में कमी करेंगे। जो बटा में संख्या दी हुई है उसमें कमी करेंगे। और कितनी कमी करेंगे? जो अंश में संख्या दी हुई है उसको हम कम कर देंगे। तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2। यही हमारा आंसर होगा। 1/2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 37.5% की वृद्धि होने पर 37.5% की वृद्धि होने पर कोई भी व्यक्ति इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगा ताकि क्या हो जाए? उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 37.5% की क्या दी हुई है? वृद्धि दी हुई है। ठीक है, तो 37.5 को अगर हम भिन्न रूप में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? 3/8 के रूप में। अगर आपको जो पहली क्लास में जो आपको पहले सेशन में सारी भिन्नें करवाई गई थी, अगर वो आपको प्रैक्टिस में ली है आपने, अगर आपको अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 सेकंड में आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए क्या होगा? 37.5% की वृद्धि हो रही है, तो हम जब भी बढ़ोतरी होगी तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/11। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसको प्रतिशत में लिखना है तो कितना आ जाएगा? 27 से ही 3/11 इसका आंसर आ जाएगा। 27 से ही 3/11% की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।